डॉक्टर दर्शन पाल मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और सर मैं पहले आप ही से पूछना चाहूंगी, जो आज किसान पहुंचे हैं, ये जंतर मंतर किसान संसद इन्होंने लगाई है, क्या इससे हासिल होगा? देखिए, ये हमारा आंदोलन का 8 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस आंदोलन के डिफरेंट फॉर्म्स हमने लिए हैं। दिल्ली आके बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हैं और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे और प्रोग्राम, भारत बंद की कॉल दी है 2 बार, रोड ब्लॉक किया है, रेल जाम किया है, बहुत सारे दिन हमने भगत सिंह का शहादत दिवस वगैरह वगैरह हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं। अभी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का सेशन जो है, मॉनसून सेशन चल रहा है। इस मॉनसून सेशन में हमने ये तय किया था, बहुत बार हमने 2 बार पहले भी तय किया था मार्च टू पार्लियामेंट। अभी हमने, क्योंकि मॉनसून सेशन हमारा 8 महीने पूरे होने से पहले आ गया, तो अंदर पार्लियामेंट के अंदर हमने जो एमपी हैं एनडीए के और अपोजिशन के, उनको हमने एक लेटर लिखा जिसको हमने विप बोलते हैं। हमने विप जारी किया जिसको वोटर्स विप। हमने कहा कि आपके वोटर्स, भारत के लोग आपसे ये डिमांड करते हैं, जिसमें उनको कहा गया कि आप लोग पार्लियामेंट के अंदर हमारे किसानों की आवाज इस तरह से उठाइए कि जो रूलिंग पार्टी है वो इन कानूनों को वापस करने के लिए मजबूर हो जाए और साथ ही एमएसपी की गारंटी और प्रोक्योरमेंट के लिए कानून बनाने के लिए वो मजबूर हो जाए। और बाहर हमने तय किया कि किसान जो हैं बाहर अपना एक मोर्चा लेके जाएंगे। 200 किसान हमने लिमिटेड जानबूझ के किया था जो वहां डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, एक सिस्टमेटिक चीजें हो सके, बहुत अच्छे थे सब्जेक्ट जो डिस्कस हो सके। और उसको हमने एक पैरेलल किसान संसद का नाम दिया है। जो बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है जो आप कह रहे हैं कि एक पैरेलल किसान संसद का नाम लिया और एक तरह से इसमें पूरी रुचि एक बार फिर से बढ़ गई है। राकेश टिकैत भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, अब आप कहाँ बैठे हैं? क्योंकि मुझे बताया गया आप लोग जंतर मंतर में थे और आपको फिर वहां से रवाना कर दिया गया, तो आप कहाँ से हैं और अब बताइए आज का अनुभव कैसा रहा आपका? अभी तो जंतर मंतर से हम लोग चल दिए और गाड़ियों में हम हैं, और क्योंकि 5 बजे तक थे, अब लोग अपने उस पे जा रहे हैं। वे जाएंगे, सिंघू बॉर्डर जाएंगे, अब अपने बॉर्डर पर जाएंगे और कल फिर दूसरा जत्था यहाँ पे आएगा। और आज अच्छा हो रहा, हर स्टेट के लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और बहुत उससे पार्लियामेंट जो सेशन था हमारा चला वहां पे। और एक ये नई पहल दुनिया में हुई कि पैरेलल पार्लियामेंट के किसान भी संसद चला सकता है। और सरकार को अब ये मान लिया सरकार ने ऑथेंटिक रूप से कि हम किसान हैं जो वहां से आए हैं। अभी तो सरकार किसान ही नहीं मान रही थी हमको, हम किसान हैं ये सरकार ने मान लिया। और किसान संसद चला सकता है ये भी सरकार ने मान लिया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ये भी जो राकेश जी, कौन कौन से राज्यों से आज किसान थे? क्योंकि सिर्फ 200 किसान आ रहे हैं, तो क्या आप कुछ चुनाव कर रहे हैं कि अपने पंजाब और यूपी से ही किसान हैं? नहीं, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तकरीबन ज्यादा राज्यों से थे। आज बिहार से थे, बल्कि लिमिटेड नहीं है हमने, बल्कि पंजाब के किसान को नंबर को कम किया हमने कि दूसरे राज्य के संगठनों को, इसका अगर न्यूमेरिकली देखना हो तो 100 किसान पंजाब से हैं, 100 किसान बाकी प्रांतों से आए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है प्रोफेसर दर्शन पाल की, 100 किसान अगर और पूरे प्रदेशों से आए हैं तो एक तरह से पूरे देश भर का यहाँ पे नेतृत्व हो रहा है। राकेश जी, जब आप लोग वहां पर मौजूद थे, क्या चुनौतियां आपके सामने हैं? किसान तो सब एकजुट हैं, लेकिन चुनौतियां आप क्या देख रहे हैं आगामी चुनावी चुनौतियां तो ये हैं कि जिस तरह से आज भी पुलिस प्रशासन ने रोक के और पहले एक होटल में लेके गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर हम पार कर रहे हो। अरे किसान आ रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से आ रहा है, वहां पे प्रेस के लोगों को नहीं आने दिया, उनको बहुत हरासमेंट उनका करा, फिर वे प्रेस के लोग वहां पे बुलवाए, कोई और लोग वहां पे ना चला जाए। हम तो बैठ के जब हमने कह दिया, हमारे जितने लीडर हैं उन सब लोगों ने कह दिया कि हम शांतिपूर्ण जाएंगे, 200 लोग जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी के साथ में जाएंगे, तो उसमें इतना वो ज्यादा करने की कहां जरूरत है। जितने जल्दी हम टाइम पर चले जाएं
उतना ही जल्दी 5 बजे हम अपना वापसी आ जाएं। ये हमारा प्रोसेसन जब तक पार्लियामेंट चलती रहेगी वो चलती रहेगी, और तो ज्यादा कोई समस्या नहीं आई। लेकिन प्रेस के लोगों को बहुत देर में अलाउ करा उन्होंने, क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही अपनी बात हम कह सकते हैं। बिल्कुल। आप राकेश जी बने रहिए। प्रोफेसर दर्शन पाल आप भी यहाँ पर हैं। अब आप लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि भाई संसद में जो हमारे नेतागण हैं, जो सांसद हैं, किसी भी दल के हों, सरकार के हों, विपक्ष के हों, आपकी बात सुने। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री ने क्या कहा और एक और मंत्री ने क्या कहा वो सुनिए, फिर मैं आप दोनों से उस पर सवाल पूछूंगी। आइए सुनते हैं नरेंद्र तोमर ने, जो कृषि मंत्री, उन्होंने क्या कहा और मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा। ये कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। प्रोफेसर दर्शन पाल और राकेश टिकैत आप हमारे साथ हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि बात करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ आप लोगों को मवाली तक कहा जाता है। प्रोफेसर दर्शन पाल क्या कहेंगे आप? पहले तो ये मीनाक्षी जी ने जो कहा है, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। वो लोग जो मीनाक्षी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों की चाय बना के आप चीनी और दूध से और चाय पत्ती से पी के आए हो, जिनके गेहूं का ब्रेड और परोठा खा के आए हो, लंच जिनकी सब्जी और दाल के साथ आपने किया और दही जिनके दूध का पैदा किया है, उनको आप मवाली बोलते हुए आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई? आपको जो लोग देश के पूरे लोगों को, जिन्होंने अनाज के भंडार भर के पूरे हम जो लेके जाते थे PL 480 के तहत, उन्होंने देश के पूरे लोगों को अनाज के देके भूख को खत्म किया, उसको आप मवाली कहते हो? जिन लोगों ने इस देश को, जो अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता एक पासे अन्नदाता कहते हो, एक पासे मवाली कहते हो, ये किसान हैं। पूरे देश के किसान संगठन लड़ रहे हैं। पूरे देश के किसानों को इस तरह से बेइज्जत करना, इस तरह से कहना, ये एकदम देश के संसद को ही कहे, बहुत शर्म की बात है। उनको जो कहते हैं उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, और हम किसान संगठनों की तरफ से इसकी एकदम निंदा करते हैं, निखेधी करते हैं, भर्त्सना करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे खेती मंत्री, कृषि मंत्री जी ने कहा है, कृषि मंत्री जी के साथ 11 मीटिंगों में मैं शामिल था। हमने एक एक चीज बताया उनको कि कैसे ये कानून एकदम किसान के पक्ष में नहीं है। उन्होंने एक बार पहले तो हमें बोले कि ये बिल्कुल ठीक है, वो आपको पढ़ाते हैं, फिर बोले कि आओ इसमें संशोधन कर देते हैं, फिर बोले कि 1.5 साल के लिए इनको रोक देते हैं। अगर वो इतना ही ठीक मानते थे फिर ये आगे क्यों बढ़ते गए? 1.5 साल के लिए रद्द क्यों करने पर चले गए? तो हमारा ये कहना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कानून प्रांतों के राइट्स को भी इंक्रोच करते हैं, जो फेडरल सिस्टम में हमारी थोड़ी बहुत उसको करते हैं। कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे? राकेश टिकैत जी, आपने भी सुना जो मंत्री सरकार 2 भाषा में बोल रही है, कैसे इसको आप सामना करेंगे इसका? जी राकेश जी। देखो, सामना तो ये करेंगे कि ये दिल्ली में बैठे हुए लोग चमचमाती कोठियों में बैठते हैं, हम तो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, गांव में भी उनमें रहते हैं। यहाँ पर दिल्ली से 8 महीने से हम बांस के और झोपड़ियों के मकान में रहते हैं, तो इनको तो मवाली दिखते हैं हम, क्योंकि ये तो शहरों में चमचमाती सड़कों पर रहते हैं,
अच्छी कोठियों में रहते हैं, तो इनको यही लगता है कि ये किसान नहीं हो सकते, ये मवाली है, यहाँ 8 महीने से बैठे हुए हैं। तो इनका आने वाले टाइम पे इसका जवाब, इनकी पार्टी के लोगों को इसका जवाब आने वाले टाइम पे गांव में जब ये जाएंगे तो वहां की जनता देगी कि वे असली किसान थे, उनके पास में खेत थे, वे आधे रेट में अपनी फसलों को बेच कर यहाँ पे आए हैं, अपना भाव लेने हुए यहाँ पे आए थे। तो बताएंगे इनके लोगों से क्वेश्चन जरूर ये होगा। ठीक है राकेश जी, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था, और प्रोफेसर दर्शनपाल आप दोनों ही हैं। आज हमें वो तस्वीरें भी देखने को मिली कि जो विपक्ष है संसद के अंदर, कांग्रेस की बात करें अगर हम, वो दृश्य भी हमारे पास है कि कांग्रेस भी अब आपके साथ आ गई है। हालांकि किसानों का मुद्दा इतना बड़ा है कि राजनीतिक दल अब इसको उठाने में लग गए हैं, लेकिन क्या ये समय आ गया है कि जो भी विपक्ष में हो, जो भी दल विपक्ष में हो, उनका साथ ले लिया जाए? डॉक्टर दर्शनपाल पहले आप बताइए। देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि पहले केवल पंजाब हरियाणा के किसान आए, फिर पूरे देश के किसान इकट्ठे हो गए और किसानों के साथ लोग आ गए, लोगों के साथ फिर पॉलिटिकल पार्टीज एक एक करके, जैसे पंजाब में अकाली दल ने एनडीए को छोड़ा। हम तो यहां तक आशा करते हैं कि एनडीए में जो संगठन अभी इनके जो सहयोगी दल है वो भी इनको छोड़े। और जहां तक है अपोजिशन पार्टीज का, अपोजिशन पार्टीज ने किसान आंदोलन को समर्थन किया है, कर रहे हैं और करेंगे। इसके लिए हम इनको वेलकम भी करते हैं और इनका धन्यवाद भी करते हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में पूरे देश में ये दल जो हैं, ये पूरे देश में केवल चिट्ठी नहीं लिखे राष्ट्रपति के, जो प्राइम मिनिस्टर को, ये इकट्ठे होकर कॉल दें भारत की जनता को कि किसान और किसान आंदोलन के पक्ष में, किसान मुद्दों के पक्ष में देश की जनता जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ जाए, और ये पूरे जो दल हैं इसकी सपोर्ट में एकदम इकट्ठे होके आ जाए। और आने वाले दिनों में नियरली अभी यूपी में राकेश जी जो और राजनीतिक दल हैं उनका समर्थन लेने का समय आ गया है। इसमें थोड़ा एक पॉइंट, हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिशन का कॉल दिया है, और इसमें भी मैं कॉल देना चाहता हूं अपोजिशन की पार्टियों को और किसान संगठनों को कि आने वाले दिनों में बाइकआउट ऑफ बीजेपी, तो अंबानी अडानी और टोल प्लाजा खोलने की कॉल यूपी में, उत्तराखंड में इंप्लीमेंट करते हुए। ठीक है सर, ठीक है सर। राकेश जी अब आप अपनी बात, ठीक है जी राकेश जी। देखो, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसका समर्थन करेगी, जो भी मेंबर पार्लियामेंट हाउस में इन मुद्दों को उठाएगा, उनका धन्यवाद भी करेंगे, और जो लोग नहीं उठाएंगे तो उसका विरोध भी होगा, वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या वो विपक्ष का हो। पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चे का ये फैसला है कि पॉलिटिकल पार्टी इशू को हाउस के अंदर उठाएं, ये मामला है। और संयुक्त मोर्चे ने चिट्ठी उनको लिखी कि हाउस से आप बाहर नहीं आओगे, उनको व्हीप जारी करा है जनता ने पहली बार कि आप पार्लियामेंट में अपनी बात रखोगे, पार्लियामेंट को छोड़कर आप नहीं आओगे, और अपना पक्ष रखो। जनता ने जिस हिसाब से आपको चुनकर भेजा है, आप अपना पक्ष वहां पर रखिए। पहले क्या होता था कि पहले अपनी बात वो छोड़ के आ जाते थे, हाउस का वॉकआउट करते थे, लेकिन अब की बार जो सांसद है वो नहीं कर रहे हैं, तो सबको करना चाहिए। और जो लोग किसान का विरोध करेगा उसका पूर्ण रूप से जनता विरोध करेगी। बिल्कुल राकेश जी आप जुड़े, डॉक्टर प्रोफेसर दर्शनपाल आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे। और आज आगाज है, एक तरह से नई जान फूंकने की कोशिश हुई है किसान आंदोलन में, और अब किसान सिंघू बॉर्डर से पुलिस की निगरानी में हम देख सकते हैं किस तरह से जंतर मंतर पर आ गए हैं और यहाँ पर अपनी किसान संसद लगा रहे हैं।